Hello and welcome back to my channel. In the today's videos, we will discuss about the preposition with. So let's start the video without any further ado. And very first thing जिसके लिए हम preposition with का use करते हैं togetherness, इकट्ठे होना, साथ में. Used to show someone is with another person. कोई किसी दूसरे पर्सन के साथ है या कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल इज़ आई वेंट विद माई फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई. शी इज़ सिटिंग विद हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर के साथ बैठी है. तो इस तरह से हम टुगेदर के लिए विद का यूज़ करते हैं. सेकेंड इज़ यूजिंग समथिंग, मीन्स किसी चीज़ का उपयोग करके कुछ करना. लाइक अगर आप कुछ लिख रहे हो तो क्लियर, तो ही रॉट विद द पेन, वह पेन से लिख रहा है. तो किस चीज़ का यूज़ करके आप लिख रहे हो? पेन का यूज़ करके. तो उससे पहले क्या आ गया? विद आ गया. आई कट दी पेपर विथ सीजर, मैंने पेपर को काटा कैंची से. तो किस चीज़ से काटा? सीजर से. तो सीजर से पहले क्या आ गया? विद आ गया. तो इस तरह से हम विद प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं जब आप किसी चीज़ का उपयोग करके कोई काम करते हो. थर्ड इज़ हैविंग समथिंग, किसी चीज़ के साथ होना या किसी चीज़ के साथ होना. लाइक एग्जाम्पल, अ मैन विद अ बियर्ड, एक आदमी बियर्ड वाला. तो वाला की सेंस आती है इसमें. सेकेंड, अ गर्ल विद लॉन्ग हेयर, लंबे बालों वाली लड़की. तो उसके पास वो कोई चीज़ है. क्लियर, उसके लॉन्ग हेयर हैं, लॉन्ग हेयर वाली लड़की. तो वाला वाली सेंस आती है. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? विद प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं. फोर्थ वन इज बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, के कारण. कोई रीज़न हम जब बताते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रपोजिशन विद का यूज़ करते हैं. शी वॉज टायर्ड विद वर्क, वह काम के कारण थकी हुई है. किसके कारण थकी हुई है? वर्क के कारण. तो उससे पहले हमने क्या लगा दिया? विद लगा दिया. नेक्स्ट इज ही वॉज शेकिंग विद फियर, वह डर के कारण काँप रही है. किसके कारण काँप रही है? डर के कारण. तो फियर से पहले हमने कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ किया? विद का. जहाँ पे आप जिस कारण से वो चीज़ हो रही है तो उससे पहले आप क्या लगा दोगे? प्रपोजिशन विद. फिफ्थ इज इन स्पॉट और एग्रीमेंट, सहमत होना किसी चीज़ के साथ. लाइक आपसे कोई कुछ दो टीम्स हैं, उनके बीच में कोई बात हो गई है, लड़ाई हो गई है. तो आप किसी एक टीम के साथ हो या किसी एक पर्सन के साथ हो, तो आप क्या कह रहे हो? आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ. जिसके भी साथ हो आप क्या लगा लोगे? पहले प्रपोजिशन विद का यूज करोगे. नेक्स्ट इज आई एम विद द टीचर ऑन दिस, तो मैं टीचर के साथ हूँ इस मामले में. क्लियर. तो इस तरह से हम विद प्रपोजिशन का यूज करते हैं इन शॉर्ट और एग्रीमेंट के लिए. इन दी कंपनी ऑफ, साथ में काम करना. जब कोई आप एक ग्रुप में कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस तरह से हम विद प्रपोजिशन का यूज करते हैं. कैसे करते हैं? एग्जाम्पल से देखते हैं. ही डांस विद हर, उसने उसके साथ डांस किया. उसके साथ किया, किसी पर्सन के साथ किया ना. हर, तो हर से पहले क्या आ गया? विद. शी प्लेड विद हर डॉग, उसने उसके डॉग के साथ खेला. उसके साथ खेला उसके डॉग के साथ. तो हर डॉग से पहले क्या आ गया? विद. तो इस तरह से हम कंपनी के लिए किसी के साथ जब कोई आप वर्क करते हो तो उससे पहले क्या यूज करते हो? विद प्रपोजिशन का यूज करते हो. इन अ पर्टिकुलर मैनर, किस तरह से, कोई काम किस तरह से हो रहा है, किस तरह से हुआ है. क्लियर, उसके लिए हम प्रपोजिशन विद का यूज़ करते हैं. कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं. शी स्माइल्ड विद जॉय, उसने उसने स्माइल की बहुत ही उत्साह के साथ. तो जॉय से पहले क्या आ गया? विद हो गया. किस तरह से उसने वो काम किया, किस तरह से उसने स्माइल की. ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस, उसने कॉन्फिडेंस के साथ बोला. तो कॉन्फिडेंस से पहले हमने विद प्रपोजिशन का यूज़ किया.